एक बार नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात कही। नारद जी माँ के साथ संतों के पास जाते थे तो उनकी भगवान में भक्ति हो गई। नमस्कार। आज की चर्चा में यदि हम परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार न करें तो न सुख होगा न दुख, समता में स्वतः स्थिति हो जाएगी। तो एक बार नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात कही। नारद जी माँ के साथ संतों के पास जाते थे तो उनकी भगवान में भक्ति हो गई। फिर उनकी माँ मर गई। बालक को माँ के मरने पर बहुत बड़ा दुख होता है क्योंकि माँ बालक का आधार है, परंतु नारद जी खुश हुए। अतः सुखी दुखी होना अपने हाथ की बात है। इस वास्ते भगवान कहते हैं, न तुम सोची तू मर हसी, तू शोक करने के योग्य नहीं है। और अंत में कहते हैं, माँ सुच शोक मत कर, शोक करना न करना अपने हाथ की बात है। शोक चिंता करना, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता का आना जाना यानी प्रारब्ध कर्मों का फल है, परंतु उसमें सुखी दुखी होना या ना होना यह हमारी मर्जी है। ये सुख दुख आने जाने वाले हैं, इनमें क्या सुख होना और क्या दुख होना बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे अभी यदि हम दरवाजे पर खड़े हो जाएं तो मोटरें खूब आए तो हम राजी हो जाएं कि आज तो बहुत मोटरें आई। दूसरे दिन मानो मोटर आई नहीं तो दुखी हो जाए और लगे रोने कि आज तो कोई मोटर नहीं आई। तो इसमें हर्ष क्या है? मोटरें नहीं आई तो धूल नहीं उड़ी। ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। कभी अनुकूल आ गई, कभी नहीं आई, कभी प्रतिकूल आ गई, कभी नहीं आई। तो ये सब हमारे सोच का फल है। ये धन संपत्ति और परिवार आदि सभी आने जाने वाले हैं, कुछ भी रहने वाला नहीं है और ना हम खुद रहने वाले हैं। इसलिए इसमें राजी या नाराज होना क्या है? सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम रहने से अपने स्व में स्थित हो जाएंगे, अर्थात परम आनंद और परम शांति प्राप्त कर लेंगे। जो चीज़ रहना ही नहीं है उसके लिए शोक क्या और खुशी क्या? लोग भी प्रशंसा करेंगे और महात्मा कहेंगे। अगर हम अपनी सोच को बदल कर देखें, भगवान कहेंगे कि मेरा प्यारा है, परंतु यदि हम सुख दुख में सुखी दुखी होते रहेंगे तो हम तो दुख पाएंगे ही, लोग भी निंदा करेंगे और भगवान भी खुश नहीं होंगे। तो बताइए इसमें फायदा क्या हुआ? धनवान हो जाना, स्वस्थ हो जाना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना यह हमारे हाथ की बात नहीं है। इसलिए इसमें सुख और दुख होना क्या ही है जरूरी। अब इस बात को आदर दीजिए, महत्व दीजिए, कीमत दीजिए कि अब सुखी दुखी नहीं होंगे। सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ। यह मान लेना चाहिए कि भले ही काम आदि करते समय कुछ भूल हो जाए, लेकिन यह भूल मानी नहीं जाएगी। भूल कब मानी जाएगी? भूल उस समय मानी जाएगी जिस समय हम मान लेंगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूँ। यदि आप ऐसा नहीं मानते तो अखंड मान्यता भीतर रहेगी। जैसे अपने नाम जाति स्थान देश के साथ अखंड मान्यता हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा के साथ अखंड मान्यता हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा के साथ अखंड मान्यता हो जाती है। परंतु परमात्मा अपने हैं, स्वयं भगवान सदग्रंथ संत ऐसा कहते हैं। आज ही अभी यह बात मान लेना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है होने से हम पराधीन हैं, और अगर रुपये हो जाएं तो हम स्वाधीन हो जाएं, क्योंकि बिना रुपयों के जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं खरीद नहीं सकते। यदि रुपया हो जाए तो हम जो कोई भी चीज़ खरीदना चाहें खरीद लें। एक यह भी दुख का कारण है, परंतु इसे ठीक प्रकार से समझना है। यदि हम रुपयों से चीज़ खरीद लेते हैं तो हम स्वाधीन कहाँ हुए?
हम रुपयों के अधीन हुए, रुपये पर है स्व नहीं, अतः हम पराधीन हुए। रुपयों के अधीन रहकर हमको स्वाधीनता का अनुभव होता है, यह गलती है। जैसे रुपयों के अभाव में पराधीनता है, ऐसे ही रुपयों के रहते हुए भी पराधीनता है। पहले रुपये नहीं थे, वह दुख था। अब रुपये खर्च हो जाएंगे, यह दुख है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि रुपयों के न रहने पर पराधीनता का अनुभव होता है, परंतु रुपयों के आने पर ऐसी अंधेरी आती है कि पराधीनता का अनुभव नहीं होता। जिसको पराधीनता का अनुभव होता है वह पराधीनता से रहित अर्थात स्वाधीन हो सकता है, पर जो पराधीन हो, पराधीनता का अनुभव न करता हो, वह साथ स्वाधीन नहीं हो सकता। जब तक हमको प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक पदार्थों की चाहना रहेगी, तब तक हम बिल्कुल पराधीन हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ, रुपया, धन, शरीर, ये सब आने जाने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हम रहने वाले हैं। और हम शरीर के उत्पन्न होने से पहले भी थे, अब भी हैं और शरीर नष्ट होने पर भी रहेंगे। अतः यदि हम शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण आदि के अधीन नहीं होंगे, तभी हम स्वाधीन होंगे। इनके अधीन होना तो पराधीन होना है। परमात्मा स्व है, हम और परमात्मा, यानी कि या आप और परमात्मा दोनों रहने वाले हैं। यदि आप परमात्मा के अधीन हो जाएं, उनकी शरण हो जाएं, तो स्वाधीन हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा स्व है, अपने हैं। यदि हम प्रभु की शरण हो जाएं, उनके परायण हो जाएं, तो वे कहते हैं, मैं भक्तन को दास भगत, मेरे मुकुटमणि। भगवान आपको मालिक बना लेते हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ का दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सेना येरु भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युते। भगवान उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप भगवान के अधीन हो जाते हैं, परंतु ये रुपये पैसे जिनके लिए आप झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी सब कुछ करते हैं, वे जाते समय आपसे पूछेंगे नहीं कि हम जा रहे हैं, चुपके से खिसक जाएंगे। इसी प्रकार यह शरीर, जिसे आप मेरा और कभी मैं भी कह देते हैं, वर्षों तक अन्न, जल, वस्त्र आदि दिया, परंतु 1 या 2 दिन भी अन्न जल न दें तो पोल निकाल देगा, काम करना बंद कर देगा। यह लिहाज नहीं करेगा कि वर्षों तक अन्न जल दिया, अब 2 दिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यह इतना कृतज्ञ है, आप इसकी गुलामी करते हो, परंतु यह आपकी गुलामी नहीं करता, यह अपना नहीं है। इसे हम अपना मान लेते हैं, यही धोखा है। इस पर आपका आधिपत्य नहीं है। अगर आपका आधिपत्य हो तो इसे कमजोरी से बचा लो, बूढ़ा मत होने दो, बीमार मत होने दो, और कम से कम मरने मत दो। लेकिन हम सब ये गलती करते हैं, और ऐसा हम नहीं कर सकते। न हम बूढ़ा होने से रोक सकते हैं, न कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। और अगर यदि नहीं कर सकते हैं तो इसे अपना मानना गलती है। यह शरीर अपना इस बात में है कि इससे आपको जो लाभ लेना हो ले लो, इससे अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकते हैं। उद्धार होगा शरीर की अंता ममता के त्याग से। संसार की सभी वस्तुएं केवल त्याग के लिए हैं। ज्यों ज्यों वस्तु अधिक होगी, त्यों त्यों अभाव अधिक होगा। यह बात बहुत बड़ी, पक्की, सच्ची और शास्त्रीय सिद्धांत की है। स्थूल रीति से भी मनुष्यों को मैंने देखा है कि जब धन कम था, सत्संग में जाते थे, भजन साधना करते थे और कहते थे कि ये धनी आदमी सत्संग में क्यों नहीं आते, हमारे पास तो पैसे की कमी है, खाने की पूरी रोटी नहीं है, फिर भी सत्संग में आने का मन रहता है। लेकिन होता ये है कि जब लोगों को धन संपत्ति हो जाता है तो वो धीरे धीरे सत्संग को भी भूल जाते हैं।